जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। हमने आपको कल एक प्रैक्टिस सेट कराया था परिवार। आपको पता होगा कि जो हमारा टॉपिक था EVS का परिवार एवं मित्र, हमने पार्ट 1 करा दिया। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं, तो पूरी क्लास को देखिएगा। जितने भी लोग देखे थे, जो कमेंट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये पार्ट 2 लेकर आपके लिए हम आए हैं। पार्ट 2 का हमारा पहला प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री की परिवार के साथ निवास करते हैं? ए ऑप्शन देखते हैं समरक्त, बी ऑप्शन वैवाहिक, सी ऑप्शन पितृ स्थान और डी ऑप्शन मातृ स्थान। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट जल्दी से जल्दी। चलिए तो मातृ स्थल हो जाएगा मातृ स्थान। ठीक है, मातृ स्थान यह हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन या डी ऑप्शन कमेंट करिए, मातृ स्थान या पितृ स्थान। चलिए बताइए आप लोग, मातृ स्थान या पितृ स्थान किस पर। चलिए सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करते हैं। अगर बोलने में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए आप समझ लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलते हैं, थोड़ा सा मिस हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोजाना हमारी क्लासेज जो होते हैं आपके लिए इस समय जो हो रही हैं, छोटी क्लासेज हो रही हैं लेकिन महत्वपूर्ण क्लासेज हो रही हैं। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रोजाना करा रहे हैं। आने वाले समय में हम जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा आपके लिए महामैराथन क्लासेज लाएंगे। हमने आपसे वादा किया, आप पिछली क्लासेज को हमारे देखिए, जिस प्रकार के हमने मैराथन क्लास आपके लिए प्रोवाइड की थी। जो अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र था वो वही क्लास हम फिर से रिपीट करके लाएंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, अभी से जुड़िए, क्योंकि हमने इससे पहले यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास किया, तब आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं अगले क्या है। समर रक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? क्या एकल में होगा, संयुक्त में होगा, एक और दो दोनों में होगा, इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा समर रक्त में। तो एक और दो दोनों में होगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? बालकों का सामाजिकरण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन परिवार के द्वारा, बी ऑप्शन मित्रों के द्वारा, सी ऑप्शन शिक्षा के द्वारा और डी ऑप्शन रिश्तेदारों के द्वारा। तो चलिए, और रिश्तेदारों के द्वारा नहीं होगा, शिक्षा के द्वारा भी नहीं होगा, मित्रों के द्वारा भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा परिवार के द्वारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन परिवार के द्वारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम मित्रता की बात की गई, कौन सी मित्रता है? चलिए ए ऑप्शन आनंद की मित्रता, बी ऑप्शन उपयोगिता की मित्रता और सी ऑप्शन अच्छाई की मित्रता और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। जैसे ही आप उपरोक्त सभी देंगे, आप टिक मार देंगे, उससे तुरंत ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अच्छाई की मित्रता, क्योंकि सीटेड इस आंसर को माना हुआ है, अच्छाई की मित्रता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरस्तु के द्वारा यह कथन दिया गया था, क्या है? चलिए देखते हैं। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? आपसे पूछा जा रहा है अरस्तु ने जो मित्रता का वर्गीकरण किया था क्या सम्मिलित उसमें है? आप शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे कि मित्रता का वर्गीकरण जो था अरस्तु ने भी किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन उपयोगिता की मित्रता, बी ऑप्शन आनंद की मित्रता, सी ऑप्शन अच्छाई की मित्रता और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, चलिए कमेंट करिए, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही टिक करना होगा, वैसे सिंगल करना होता है यह भी कर सकते थे, सिंगल में यह भी होगा यह भी होगा, लेकिन तीनों कट जाएंगे क्योंकि हमें एक ही उत्तर करना है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही कर देंगे। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टॉपिक को, जैसे हम टॉपिक को आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, सोच रहे हैं कुछ टॉपिक को आपको कवर करा दें। अगर आप कमेंट करके बताएंगे हाँ इस प्रकार के प्रश्नों को कंटिन्यू करिए, तभी करेंगे, नहीं तो हम यहीं पर रोक देंगे। हम अपने अगले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हिंदी की प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज करा देंगे, CDP की प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज कराएंगे, EVS की भी पेडागोजी के जो होंगे, जो
कंटेंट होंगे, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, सभी कराएंगे और मैथ पेडागोजी के प्रश्न भी कराएंगे। बस आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही होगी, आप शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब चैनल को किए होंगे, तब आपके लिए यह क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। थोड़ा तेजी से देखते हैं प्रश्न, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने की हमारी यही कोशिश होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, रिश्ते का क्या आधार होता है। चलिए आपसे कहा जा रहा है रिश्ते का क्या आधार होता है। ए ऑप्शन रक्त का, बी ऑप्शन विवाह का, सी ऑप्शन भावनाएं का, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। क्या रक्त का होगा, विवाह का होगा, एक और दो दोनों का होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए आप लोग, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट करिए समरक्त संबंध का आधार क्या होगा। तो उत्तर हो जाएगा, समरक्त की बात किया गया है तो यह हो जाएगा संबंध की बात। चलिए समरक्त मतलब ए ऑप्शन रक्त का संबंध। ठीक है, ए ऑप्शन रक्त का संबंध, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है। ए ऑप्शन देखते हैं, रचनात्मक प्रवृत्तियां, बी ऑप्शन कल्पना शक्ति, सी ऑप्शन थेरेपी, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए खेल कूद बच्चों के विकास में क्या सहायता करते हैं। तो उपरोक्त क्या बताइए जल्दी से। तो उत्तर हो जाएगा थेरेपी, उपरोक्त सभी ने थेरेपी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थेरेपी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है खेल कूद बच्चों के, यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया, इसमें से क्या भरना होगा आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होता है। किसके विकास में सहायक होता है। क्या ज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा, या सामाजिक विकास में, या शारीरिक विकास में, उपरोक्त सभी। तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए उपरोक्त सभी के विकास में यह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह पेडागोजी का प्रश्न है, परिवार से संबंधित। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन है। क्या कथन होगा। ए ऑप्शन देखिए, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और डी ऑप्शन सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या उत्तर सही हो जाएगा। चलिए यह हमारा डी ऑप्शन कट जाए, क्योंकि सभी परिवार एक ही तरह के नहीं होते, पहले बात है, इसलिए कट जाएगा। चलिए और सी ऑप्शन इसलिए कट जाएगा कि आदर्श परिवार का आकार यही नहीं होगा कि उसमें माता पिता और उसके बच्चे हों, यही भी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है उसमें दादा दादी भैया भाभी ये सभी होते हों, इसलिए ये दो ऑप्शन करके ए और बी में उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही है देख लीजिए, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। यह जी बिल्कुल यही सही हो जाएगा, क्योंकि परिवार आपको पता होगा कई प्रकार के होते हैं। कई छोटे परिवार, कई बड़े परिवार भी होते हैं, आप देखे होंगे अपने गाँव में आसपास में। ठीक है, तो कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आप सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए अभी से हमारे साथ, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी भी समय है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि खुद सीटेट पास हूँ तब आपको बता रहा हूँ। सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, मतलब टीचिंग एग्जाम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़िए जरूर। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतनी जल्दी से जल्दी हम आपके लिए महामैराथन क्लासेज उपलब्ध करा देंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना है।